हेलो। आज जो रेसिपी मैं बनाने लगी हूँ वो है उसमें ना ऑयल डलेगा, ना ही अंडे डलेंगे, और मेयोनीज़ तैयार करेंगे। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हम मेयोनीज़ का बच्चों को देते हैं तो उसमें सबसे पहले जहन में आता है कि इतना सारा ऑयल दे रहे हैं हम अपने बच्चों को। कुछ भी नहीं, उसमें कोई ताकत वाली चीज़ नहीं होती, सिर्फ नुकसानदेह वाली चीज़ें ही हैं। तो ऑयल, ऐसा लगता है कि जैसे आप मेयोनीज एक चम्मच लेते हैं तो मुझे लगता है कि जैसे आप एक चम्मच ऑयल ले रहे हैं। तो आप अपने बच्चों को, जो मैं आपको तरीका बताने लगी हूँ, इसमें कोई अंडा नहीं डलेगा, ना ही कोई ऑयल डलेगा। तो आप ये वाला मेयोनीज़ बनाएं। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूँ कि ये जो मेयोनीज़ है ना, ये सिर्फ 2 दिन तक चलेगा फ्रिज में। तो आपने बना के फ्रिज में ही रखना है। और इसमें ये है कि बच्चों को पूरी, जिसे कहते हैं ना, ताकत भी मिलेगी। आप इनको बेशक 2 टाइम दे दें, लेकिन ये ही बना कर दें, और एक दफ़ा बना कर देखें, आपको पसंद आएगा। तो जैसे मैं अब आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या डल रहा है। ये पनीर है जो हमने दूध से, जैसे आप उबालते हैं दूध को, और उसमें मैंने थोड़ा सा सिरका डाला और उसको इस तरह उसका पनीर बना लिया। और कम से कम आपको 2 कप दूध चाहिए इतना पनीर बनाने के लिए, ठीक है। इसमें मेयोनीज़ जो मैं बना रही हूँ उसमें लेमन भी डलेगा, ये शुगर है और ये काली मिर्च है। मैंने सिरका इसलिए नहीं डाल रही कि जब मैंने इसको बनाया था उसमें सिरका ही डाला था, तो इसलिए अब मैं लेमन ले रही हूँ। और सबसे पहले जो आप इसमें छोटा ये जो जग होता है, इसमें आप इसको डाल लें। इसमें बनाएं, कोशिश करें कि इसी में बनाएं। अगर थोड़ी बना रहे हैं तो इसमें ही बनाएं। और इसके साथ मैं इसमें जो है वो अब ये शुगर डाल दूँगी, और ये काली मिर्च डालूँगी, और इसके साथ लेमन, और इसके मैं अब आपको ये डाल के दिखाती हूँ। ये काजू, जो असल चीज़ है वो है काजू। ये देखें, ये मैंने इसमें काजू डाल दिए हैं। और अब जो है ये जो चीज़ें हैं ना, ये तीनों ये मैं डालती हूँ। अब मैं इसमें लेमन डालूँगी। ये मैंने इसमें लेमन डाल दिया, और अब इसमें काली मिर्च डालूँगी। ये देखें, ये काली मिर्च और चीनी मैंने इसके साथ ही डाल दी है। और अब जो इसमें चीज़ जा रही है वो है दूध। 1/2 कप आप दूध ले लें। अब इसको हम अच्छे से ग्राइंड करेंगे, अच्छे से, जिसका मतलब आप कम से कम 2-3 मिनट लगाएं, इसको ग्राइंड होने दें। अच्छा, मैंने एक और बात करनी है कि जब आप, कुछ लोग होते हैं वो ना गार्लिक वाली मेयोनीज़ पसंद करते हैं, तो आप चाहें तो इस स्टेज पे आप गार्लिक डाल सकते हैं। लेकिन मुझे गार्लिक वाली नहीं पसंद, तो हमारे घर में जो बच्चे हैं उनको भी नहीं पसंद, तो इसलिए मैं गार्लिक का यूज़ नहीं कर रही। और दूसरा, मैं एक बात आपको बताना भूल गई, जब आप काजू डालें तो उनको 10-15 मिनट पहले आप इनको पानी में भिगो दें, ताकि ये थोड़े नरम हो जाए और इनका अच्छा सा पेस्ट बन सके। तो अब मैं इसकी पेस्ट बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। अब ये देखें, मैं आपको मेयोनीज़ दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने अच्छे से ग्राइंड की है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूँ, ये देखें, मैंने दूध जो है ना वो सारा नहीं डाला। आपने पहले दूध को बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल थोड़ा डालना है। कम से कम आपने 4 टेबल स्पून डाल लीजिएगा, फिर 5 डालिएगा, फिर 6, आहिस्ता आहिस्ता आपने डालने हैं। तो अब ये देखिए, ये मेयोनीज़ कितनी ज़बरदस्त बन गई है। आपको बिल्कुल फ़ील नहीं हो रहा होगा कि ये बाज़ार की है या घर की है, मतलब आपको लग रहा होगा जैसे ये बाज़ार से आई है, ठीक है ना। अब मैं आपको इसको ऐसे ब्रेड पे लगा के दिखाती हूँ। आप ये देखें, ये आप बना के देखें, आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये मेयोनीज़ जो है, अंडा नहीं डाला, ऑयल नहीं डाला, कुछ नहीं डाला,
ये देखें, लेकिन ये उसके बावजूद इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त आया है, बहुत ज़बरदस्त। तो आप इसी तरह बनाकर अपने बच्चों को दें। ये देखें, बिल्कुल लग रहा है ना कि जैसे हम जो मेयोनेज़ बनाते हैं या खाते हैं बाज़ार से लाते हैं, सेम वैसी लग रही है आपको। ये देखें, बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। ये देखें, दूध मैंने सारा नहीं डाला, आपने भी सारा दूध बिल्कुल नहीं डालना, इस बात का आपने ज़हन में रखना है। और भी कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा, लेकिन मैंने अपनी तरफ से सब कुछ बता दिया आपको। तो प्लीज़ अपने बच्चों को हेल्दी चीज़ें खिलाएं, सब माँओं से रिक्वेस्ट है। तो इजाज़त दें, बाय बाय।